दोस्तों, जब दो बेमेल लोगों की शादी एक साथ हो जाती है तो उनकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही एक पत्नी जो अपने पति से खुश नहीं थी, इसीलिए वो अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। और ससुर और बहू शारीरिक संबंध बनाते बनाते इतना मदहोश हो जाते हैं कि बहू अपने ससुर के बच्चे की मां बन जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोचक है, इसीलिए कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हमारा चैनल अभी नया है, इसीलिए इसको आपके प्यार और सहयोग की बहुत ही ज़रूरत है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की है। बदायूं जिले में एक दबतोरी थाना क्षेत्र पड़ता है। इसी थाने क्षेत्र की ये घटना है। दोस्तों, एक घर में एक बाप और एक बेटा रहते थे। क्योंकि उसकी मां की मौत पहले ही हो गई थी, इसलिए घर में सिर्फ बाप और बेटा थे। बेटा पढ़ा लिखा नहीं था और कोई काम भी नहीं करता था, इसीलिए वो घर पर ही अपने बाप के साथ रहता था। जब घर में बाप और बेटा दोनों अकेले ही रहते थे तो उनको घर का खाना बनाने में, घर के सारे काम करने में परेशानी होती थी। इसीलिए एक दिन बाप सोचता है कि क्यों ना मैं अपने बेटे की शादी करा दूं। अब घर में बहू आएगी तो वो खुद खाना बनाएगी, घर के काम करेगी, हम दोनों लोगों को थोड़ा आराम हो जाएगा। यही सोचकर बाप अपने बेटे की शादी की कोशिश करने लगता है और काफ़ी कोशिश करने के बाद 2016 में वजीरगंज क्षेत्र की एक लड़की के साथ अपने बेटे की शादी तय कर देता है। लेकिन जब बहू कुछ दिनों तक अपने पति के साथ रहती है तो उसको पता चलने लगता है, उसको महसूस होने लगता है कि उसका पति अभी नाबालिग है, अभी नामर्द है, अभी वो पूरी तरह से मर्द नहीं हुआ है। इसीलिए उसकी पत्नी परेशान रहने लगती है, क्योंकि उसका पति शादी के बाद उसको शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। और कई दिनों तक कोशिश करने के बाद जब उसका पति उसको शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं कर पाता है तो उसकी पत्नी का ध्यान उसकी तरफ से हटने लगता है और बेटे की पत्नी अपने ससुर की तरफ, जिसकी उम्र लगभग 45 साल थी, उसकी तरफ आकर्षित होने लगती। दोस्तों, ससुर भी जवान था और उसकी पत्नी की मौत हुए काफी समय बीत गया था, इसीलिए उसने भी काफी समय से शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। इसीलिए वो भी अपनी बहू की तरफ आकर्षित होने लगता है। इस तरह से 45 साल का ससुर और 20 साल की बहू दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं और थोड़े दिनों बाद दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, कुछ दिनों तक बातचीत करने के बाद एक दिन बात शारीरिक संबंध बनाने तक आ जाती है। जब घर में उसका बेटा नहीं था तो ससुर अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वो 45 साल का ससुर अपनी बहू के साथ इतना दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि उसकी चीखें निकाल देता है। बहू को भी जो सुख अपने पति से मिलना चाहिए वो अपने ससुर से मिल रहा था, इसीलिए वो भी अपने ससुर का विरोध नहीं कर रही थी और वो भी शारीरिक संबंध बनाने में अपने ससुर का बराबर साथ दे रही थी। इस तरह से दोनों उस दिन कई बार शारीरिक संबंध बनाते हैं और जब शारीरिक संबंध बनाने के बाद दोनों थक जाते हैं तो थक कर वहीं सो जाते हैं। जब दोनों के बीच में एक बार शारीरिक संबंध बन जाते हैं तो उनका ये शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला रोज का हो जाता है, क्योंकि बहू को भी ससुर से अपने वो सुख मिल रहा था जो उसको अपने पति से मिलना चाहिए था और ससुर को भी अपनी पत्नी की मौत के बाद उसे पत्नी वाला सुख घर में ही मिल रहा था। इसीलिए दोनों के बीच में जब शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला एक बार शुरू हो जाता है तो ये रुकने का नाम नहीं लेता, क्योंकि घर में उन दोनों को देखने वाला, रोक टोक करने वाला सिर्फ एक बेटा ही था। इसलिए उनको जब भी मौका मिल जाता था वो दोनों शारीरिक संबंध बनाते रहते थे और ससुर और बहू का शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला लगभग 4 सालों तक चलता है। दोस्तों, जब ससुर को बहू के साथ और बहू को ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाने की लत लग जाती है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं, तो दोनों एक दिन कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और कोर्ट मैरिज करने के बाद बहू को लेकर ससुर फरार हो जाता है। वहां से दोनों फरार होने के बाद चंदौसी में जाकर रहने लगते हैं। वहीं पर कुछ दिनों के बाद बहू अपने ससुर के बच्चे को जन्म देते हैं, यानी कि अपने पति के भाई को जन्म देते हैं। दोस्तों, इधर जब उस लड़के की पत्नी और उसका बाप दोनों फरार हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, काफी दिनों तक वापस नहीं आते हैं। वो लड़का सब जगह ढूंढता है लेकिन उनका कहीं पता नहीं चलता। तो कुछ दिनों के बाद वो लड़का पुलिस स्टेशन जाता है
और वहाँ एक FIR लिखवाता है। वो लड़का पुलिस में FIR लिखवाता है कि मेरे ही पिता मेरी ही पत्नी को लेकर कहीं भाग गए हैं, फरार हो गए हैं। अब पुलिस उस लड़के की FIR लिख लेती है और FIR लिखने के बाद उनकी खोज छानबीन करना शुरू कर देती। पुलिस कुछ दिन ढूंढने के बाद वो ससुर और बहू जो अब पति और पत्नी बन गए थे उनको चंदौसी से गिरफ्तार कर लेती हैं। लेकिन पुलिस को गिरफ्तार करने के बाद उन दोनों को छोड़ना पड़ जाता है क्योंकि उनके पास कोर्ट में शादी के कागज थे। जब पुलिस बहू से पूछताछ करती है तो वो बताती है कि मेरे पहले पति यानी कि मेरे अब के पति के बेटे के साथ जब मेरी शादी हुई थी तो वो नाबालिग था, नामर्द था, इसीलिए वो मुझे शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैं अपनी मर्जी से अपने ससुर के साथ गई हूँ। दोनों पुलिस को ये भी बताते हैं उन दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली है और उनका अब 1-2 साल का बेटा भी है। वो गांव में बदनामी के डर से चंदौसी में जाकर रहने लगे थे। दोस्तों, जो रिश्ता पति पत्नी का था वो अब माँ और बेटे का हो गया था। जब ये कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से बाहर आती है तो लोग ये सोचने पर मजबूर थे कि आज के टाइम में शादी करना हो, चाहे बेटे की हो चाहे बेटी की हो, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, किसी की भी बेमेल शादी नहीं करनी चाहिए। शादी से पहले अच्छे से जान पहचान, अच्छे से पूछताछ कर लेनी चाहिए जिससे आगे ऐसी समस्याएं ना आए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।